हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम इस सेक्शन में स्विच केस एंड डॉट जानेंगे कि ये क्या होता है। इस पर हम भी अपना प्रोग्राम्स के जो फ्लो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर उसका जो सिंटेक्स है वो ये है, पहला स्विच कीवर्ड लिखना होगा और फिर इसमें एक्सप्रेशन, और यहाँ पर जो बॉडी है इसमें हम केस एक कंडीशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर केस और फिर वैल्यू और यहाँ पर स्टेटमेंट। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे कि ये कैसे काम करते हैं। यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ, स्विच डॉट डॉट, यहाँ पर मेन फंक्शन लिखते हैं और फिर यहाँ पर मैं एक इनपुट लूंगा यूज़र से। तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू इक्वल टू इंट डॉट, यहाँ पर वो पैकेज इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट डॉट कोलोन IO। यहाँ पर फार्स stdin डॉट रीड लाइन सिंक नॉट। यहाँ पर मैं एक फ्रंट लूंगा, यहाँ पर एंटर नंबर ऑफ द डे। यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू, यहाँ पर मैं स्विच वैल्यू इसका जो बॉडी है इसमें केस 1 कोलोन, यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखना होगा फ्रंट संडे और फिर ब्रेक। यहाँ पर केस 2 कोलोन फ्रंट मंडे, यहाँ पर ब्रेक केस 3 फ्रंट ट्यूसडे ब्रेक। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे काम करते। पहले में हम लिखते फ्रंट वेडनेसडे, यहाँ पर ब्रेक केस 5 फ्रंट थर्सडे केस 6 फ्रंट यहाँ पर मैंने ब्रेक छोड़ा, ब्रेक फ्राइडे
यहाँ पर केस 7, फिर ब्रिक, केस 7 फ्रंट, यहाँ पर स्विच रॉड है, ब्रिक डिफॉल्ट, यहाँ पर हम डिफॉल्ट, यहाँ पर डिफॉल्ट जो है ना, डिफॉल्ट फ्रंट इनवैलिड नंबर ब्रेक। यहाँ पर हमने फाइंड करते हैं कि आज कौन सा वाले दिन है। यहाँ पर मैंने एक वैल्यू लिया है, यहाँ पर अगर ये 1 होगा तो तुम प्रिंट करो कि यहाँ आज का दिन संडे है, और फिर ब्रेक। ब्रेक इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब भी ये बॉडी रन होगी तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट चेक होगा, अगर ये ट्रू है तो यहाँ पर ये फ्रंट होगा, अगर यहाँ पर हम ब्रेक नहीं लिखते तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फ्रंट होगा, यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट फ्रंट होगा। यहाँ पर हम उसको कहते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो तुम ब्रेक हो जाओ, आगे मत बढ़ो। अगर यहाँ पर ये दूसरी वाली ट्रू होगी तो यहाँ पर ब्रेक होगा और सिर्फ ओनली ये फ्रंट होगा। हम ये रन करते आप समझ जाएंगे कि कैसे काम करते हैं। डॉट डॉट स्विच डॉट डॉट, यहाँ पर हमसे वैल्यू मांगते हैं, मैं 1 तो संडे फ्रंट हो गया। अगर मैं ये 5 करूँगा तो थर्सडे फ्रंट होगा। अगर मैं इनवैलिड नंबर दूंगा तो यहाँ पर कहते हैं इनवैलिड नंबर। यहाँ पर हमारे पास जो दिन होते हैं, दिन वो सिर्फ 7 होते हैं, तो यहाँ पर मैंने 10 लिखा, लेकिन यहाँ पर इनवैलिड नंबर फ्रंट होगा। ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स हो गए, लेकिन ये ट्रू होगा जब भी ये सारे फॉल्स होंगे। तो आई होप आप समझ हो चुके हैं कि ये कैसे काम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और स्विच में एनम आता है, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है। ये यहाँ पर एक सिंटेक्स को आपने दिया है, ये उसने दिया है, ये ज़रूरी नहीं है, ये हम छोड़ते हैं। अगले सेक्शन में हम जानेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। ये जो स्विच केस इनम है, ये हम enum in enumeration is used for defining value according to you. You can define your own type with a finite number of options. Here is the syntax of defining. यहाँ पर ये उसने एग्जांपल दिया, आप समझ जाएंगे कि कैसे काम करते हैं। इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं आपको करूँगा। यहाँ पर पहले आपको इनम डिफाइनिंग करना होगा कि इसमें कौन सा वैल्यू आता है। यहाँ पर ये ये हमने कर दिया है कि ये कांस्टेंट है, ये वेदर चेंज नहीं होगा। हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर वेदर डॉट क्लाउडी, यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट लगा हुआ है वेदर। अगर केस वेदर सनी था तो ये तुम ये फ्रंट करो और फिर ब्रेक हो जाओ। अगर केस वेदर डॉट स्नोई था तो गेट योर स्कीज, यहाँ पर आपको ये फ्रंट होगा। अगर ये दोनों केस वेदर डॉट रेनी और
क्लाउडी ये होगी तो यहाँ पर आपको ये फ्रंट होगा, और फिर इसमें जो कौन नहीं होगी तो सॉरी आई एम नॉट फेलियर विद सच एज वेदर। यहाँ पर फ्रंट करते हैं, प्लीज ब्रिंग अम्ब्रेला। यहाँ पर हमने क्लाउडी है, यहाँ पर अगर मैं सनी लिखूंगा तो यहाँ पर ये फ्रंट होगा, इट्स अ सनी डे। यहाँ पर इट्स अ सनी डे फुट सनस्क्रीन। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये एक्चुअली लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप समझ हो चुके हैं कि ये कैसे काम करते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस इनम। अगले सेक्शन में टर्नरी ऑपरेटर जानेंगे।